बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया कि जहां अपनी बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में वो बहुत पछताता है। ये 3 जगहें कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करे तो उसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती है और मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूँ ये उसको तस्लीम नहीं करती। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? उस शख्स के सवाल पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बन कर रहे, तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी ना छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं कि जहां तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहां पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, पहले नंबर पर बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो उसे सबसे ज्यादा अपने शौहर की तवज्जो की और उसकी जरूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है उसे अपने शौहर की जरूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। उनकी जिंदगी शौहर से शुरू होकर शौहर पे ही खत्म होती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला ना छोड़ना। दूसरे नंबर पर किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। तीसरे नंबर पर अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत का मजाजी खुदा उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाता है तो वो औरत खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वुर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने हमेशा अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। नाज़रीन, अक्सर ख़वातीन की ये भी शिकायत रहती है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनके शौहर उनकी कोई भी बात नहीं मानते। तो अपने शौहरों को काबू में करने के लिए अक्सर ख़वातीन जो गलती कर बैठती हैं, जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी तबाह करता है बल्कि उनके पूरे घर वालों की जिंदगी भी तबाह कर देता है। अपने शौहर को अपने काबू में करने के लिए आमिल बाबा और दीगर शोबदा बाजों के हत्थे चढ़ जाती हैं और जहां से ना सिर्फ वो अपनी इज्जत बल्कि अपने खानदान की इज्जत को भी दाव पर लगा देती हैं। तो इन खवातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इस पर अमल कर लेंगी तो उनका शौहर उनकी मुट्ठी में रहेगा।
ये 10 ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से वो शौहर के दिल पर राज करेंगी और उनके शौहर उनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। सबसे पहले नाजरीन, खवातीन को चाहिए कि अपने घर वालों के सामने कभी अपने शौहर की बुराई ना करे। अमूमन घरेलू नाचाकियों की वजह से जब खवातीन अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से अपने शौहर की कोई बुराई करती है या अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शौहर की बुराई करती है, तो ऐसी बातें शौहर के दिल में नफरत पैदा करती है, जो कि शौहर के लिए बाइस शर्मिंदगी होती है। यही वजह होती है कि ऐसी खवातीन कभी अपने शौहर के दिल पर राज नहीं कर सकती। इसीलिए खवातीन को चाहिए कि वो कभी भी अपने घर वालों या अपनी सहेलियों के सामने अपने शौहर की कोई बुराई ना करें। और ऐसे ही जैसे खवातीन को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, तो मर्द हजरात को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो अपने शौहरों की हमेशा तारीफ करें, उनको अच्छे लफ्जों में याद करें। इसके अलावा अगर आपके सामने आपके शौहर की कोई बुराई करता है तो उसे हरगिज ना सुने और उसे ऐसा करने से मना करें। ऐसा करने से शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद शौहर को अपना गिरवीदा बनाने के लिए अगला नंबर है कि खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीज बनाएं, उसके खाने पीने का ख्याल रखें। जो चीजें उसको खाने में पसंद है उसकी पसंद की चीजें बनाएं, क्योंकि अगर किसी खातून को खाना बनाना अच्छा आता है तो इस बात पर उसका शौहर फख्र करता है और ये शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उसके लिए कोई ऐसी चीज बनाए जो उसको बहुत पसंद हो। शौहर जब शाम को थका हारा घर वापस आता है तो खवातीन अगर उनके लिए अच्छा खाना बनाएंगी तो उनका मूड भी फ्रेश होगा और घरेलू नाचाकियां पैदा नहीं होंगी और इस तरह से शौहर और बीवी दोनों के दिलों में मोहब्बत और ज्यादा बढ़ेगी। चौथे नंबर पर तमाम खवातीन को ये चाहिए कि वो हर बात पर तंज ना करें, बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करें। शौहर अपनी बीवी की खुशी के हुसूल की खातिर जो भी करता है तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की इस खुशी को अच्छा समझे और उसकी तारीफ करे। पांचवें नंबर पर खवातीन के लिए ये नसीहत है कि वो अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखे। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शौहर को जो बात पसंद नहीं होती अगर वो खवातीन करती हैं तो घरेलू नाचाकियां जरूर होती हैं। इसलिए खवातीन को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके शौहर को कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी नहीं लगती। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को अपनी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जाने देते और होना भी ऐसा चाहिए कि तमाम खवातीन को अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा दीगर मामलात में भी हमेशा अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। नाज़रीन, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। इसलिए सबसे अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर का मुश्किल वक्त में साथ देती है। जब शौहर की कमाई अच्छी हो तो हर बीवी ही साथ देने के लिए रजामंद होती है, लेकिन जब शौहर पर मुश्किल वक्त आता है, ऐसे वक्त में जो बीवी साथ देती है यकीनन वो शौहर के दिल पे राज करती है, क्योंकि शौहर इस बात को रियलाइज करता है कि ऐसे वक्त में कि जब सब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो उसकी बीवी साथ है, तो यकीनन इससे बेहतर इसके लिए कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। नाज़रीन, अगली और बहुत अहम बात यह है कि जो खवातीन अमूमन ये शिकायत करती हैं कि उनके शौहर हजरात दूसरी खवातीन में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए बंद सवर कर रहे। शाम को जब शौहर काम से वापस आए तो ऐसा ना हो कि बिखरे बालों मैले कपड़ों के साथ उनका इस्तकबाल करे। साफ सुथरा लिबास पहनकर
बंद सवर कर अपने शौहर का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करे। ये काम जो खवातीन करती हैं वो अपने शौहरों के दिल पे राज करती हैं, क्योंकि हर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसी के लिए तैयार हो, उसी के लिए बने सवरे। लेकिन अमूमन खवातीन ये गलती कर जाती हैं कि वो जब घर से बाहर कहीं जाती हैं तो भरपूर तरीके से तैयार होकर जाती हैं, लेकिन घर में रहते हुए वो अपने आप को अपने शौहर के लिए बना संवार कर नहीं रखती। और यही वो वजह होती है कि जब उनके शौहर किसी और लड़की में इंटरेस्टेड होते हैं। आठवीं अहम बात यह है कि खवातीन को चाहिए कि वो अपने शौहर के घर वालों की बहुत इज्जत करे, अपने शौहर के बहन भाइयों की, उनके माँ बाप की इज्जत करे, एहतराम करे, उनकी खिदमत करे। ये वो काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कदर, अहमियत, इज्जत को बढ़ा देता है। नौवें नंबर पर एक बहुत अहम बात जो खवातीन अपना लें तो अपने शौहर को अपना गर्विदा बना सकती हैं, वो ये कि जब उनका शौहर कभी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ में मुब्तला हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वो जल्द सेहतमंद हो जाए और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को आप मिलकर जिए। 10वीं और अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराजगी हो भी जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है, तो ऐसी किसी बात को कभी तीसरे शख्स के साथ शेयर ना करें। और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके सामने भी आपस में इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े की बात ना करें, क्योंकि इस चीज से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। और फिर इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। तो नाजरीन, ये थी वो अहम बातें जिन पर अगर खवातीन अमल करती हैं तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह का नाम जरूर टाइप करें।